हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। इस बार मैंने सोचा इस दीवार पे कर ले। कुछ लोग कहते हैं यार वो साइनेज जो है ना हमें चुभ रहा होता है या डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 वेरिएशंस ली हैं, तो वेरिएशन घुमाते रहेंगे। इस बार हम इस पे करेंगे कुछ एपिसोड, देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है। फीडबैक जरूर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप पेट्रियन पे सपोर्ट करना चाहते हैं सो यू कैन डू दैट ऑन patreon.com/ganjiswag। पेट्रियन से होता ये है कि लाइक पब्लिकली फंडेड लाइक हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस कॉस्ट अ लॉट एंड इट्स अ रिपीटेटिव कॉस्ट। एंड उससे होता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो काम हो सके जो कि आप चाहते हो रादर देन वो के जो ब्रांड्स चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस। सो या थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हु आर सपोर्टिंग ऑन पेट्रियन। और अगर आप भी करना चाहते हैं, अगर आप पेट्रियन पे नहीं कर सकते या आपका कार्ड नहीं चलता, सो देयर इज अनदर ऑप्शन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो ऑन माय फेसबुक। उसमें भी फैन सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, आप वो भी इनेबल कर सकते हैं और वहाँ पे भी आप यूट्यूब पे रहे बट लाइक समहाउ यू फैसिलिटेटिंग, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो विदाउट फर्दर अडू वी शुड मूव टू टुडेज एपिसोड। पहला सवाल है जी, बॉडी शेमिंग ऑफ माई वाइफ। साल जुनेद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहूँगा क्योंकि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। आप लोगों मैं आपको लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माई नेम इज़ दिस आई एम अ 13-year-old। यूरोप में लास्ट 10 साल से रह रहा हूँ। फर्स्ट कपल ऑफ ईयर्स इन इंग्लैंड, डिड माई बैचलर्स इन फाइनेंस, देन मूव टू नॉर्वे एंड लास्ट ईयर फिनिश विद माई मास्टर्स इन मैनेजमेंट कंट्रोल एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ इज़ गुड माशाल्लाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट ईयर मेरी शादी हुई है और मेरी वाइफ स्वीडिश बॉर्न है बट ओरिजिनली फ्रॉम लेबनन। Alhamdulillah, everything is going good between us, but not every day. But time to time, and people to people in my family, especially and also in some of my friends, I get one comment about my wife so often is that why is she so heavy? Because of some kidney problem which she got in the childhood, and in result of that, she gained some weight. Though she lost 50 kg in the last 1.5 year, but आपको पता है हमारे पाकिस्तानी की मेंटालिटी, लड़की गोरी भी हो और स्मार्ट भी हो, which I don't give a damn shit about. Sometimes during video call with my family, other than my parents and brothers, my parents and siblings are so supporting and loving with her, which makes me feel so good about it. Khala ya Mamu, they make some comment in other language than English, which my wife doesn't understand clearly, but she does feel it with face expression, which makes us uncomfortable. सबसे बड़ा स्ट्रेस ये है कि एंड ऑफ दिस ईयर आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली इन पाकिस्तान विद माई वाइफ एंड शी विल मीट ऑल ऑफ देम फॉर द फर्स्ट टाइम फेस टू फेस ओवर देयर. How they will treat me, how they treat my wife is my absolute concern. I have decided that I will warn each and everyone that whoever pass any disrespectful comment in my presence or absence about my wife, I will not tolerate it. But still, Junaid bhai, I will appreciate to hear some other good and respectable way to approach my family. End of the day, वो कहते हैं ना उर्दू में जो भी है ये मेरी इज्जत है ऑफ कोर्स, एंड ऑल्सो आई फील बैड प्लस इट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स बिटवीन अस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आपकी सही है कि हमारे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते वे टू ड्रॉ द लाइन, और बस हम शुरू ही से होते हैं कि इसके बाल कैसे। आप मेरे मेरा इंस्टाग्राम का नाम गंजी स्वैग है, आई कॉल माई सेल्फ दैट, मगर आप मेरी हर तस्वीर के नीचे कमेंट देख लें, सर नाइस हेयर स्टाइल, कौन सा हेयर जेल लगाते हैं, बड़ा फनी होने की कोशिश। चले, ये तो लोग पीपल आर ट्राइंग टू बी फनी, कॉमेडी, आर यू कॉमेडी भी, ये वो हो रहा है। बट आपके केस में ऑब्वियसली दे आर स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ के आई है लड़की का वज़न बड़ा ज़्यादा ही हो। असल में हम लोग जो है ना, हम लोग बड़े सुपरफिशियल कॉम है। हम जो है ना इंसान नहीं देखते, इंसान के पास क्या है उससे उसके जज करते हैं। यानी बड़ी गाड़ी है तो इज्जत है, चाहे वो चोर उचक्का हो, स्मगलर हो, कातिल हो, जो भी हो। हम जो है ना मोरालिटी, हम लोग मोरली करप्ट लोग हो गए सैडली। अब हम इंसान को उसके एट्रीब्यूट से, उसके अदब आदाब से, उसकी कैरेक्टरिस्टिक से, उसकी तालीम से जज नहीं करते। उसे कौन सा बैग लिया हुआ है, कौन से जूते पहनता है, कौन सी घड़ी पहनी हुई है, कौन सी गाड़ी चला रहा है, कौन से इलाके में रह रहा है, ये पैरामीटर है। अब हमने एक बना लिया है, एक टेम्पलेट बना लिया है, जैसे वो कपड़े की दुकान पे मैनेक्विन नहीं होता, बड़ा स्लीक सा फिगर होता है कि बस यही सही होता है, बाकी सब गलत है, विच इज़ वेरी आउटडेटेड थिंकिंग। भाई क्यों मामू खाला से बात ही क्यों करा रहे हो यार वीडियो कॉल पे? अव्वल तो मतलब लाइक दूर रखो, आपको जो पता है कि इस तरह के हैं, सो लाइक डिस्टेंस मेंटेन रखो। आपकी फैमिली अप्रिशिएट करती है, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। हाँ, अगर आपके भाई बहन या माँ बाप की तरफ से आ रहा होता तो दैट वुड हैव बीन अ लॉट ऑफ कंसर्न, बट एज लॉन्ग एज योर इमीडिएट फैमिली इज हैप्पी, यू शुडंट बी वरीड। आई नो इट प्रॉब्ली अफेक्ट्स यू एंड अफेक्ट्स हर मेंटली अ लॉट। पहले ये आप जब पाकिस्तान आ रहे हैं तो
आप जो है ना ये चीज़ अपनी वालदा से या वालिद से, जिनकी भी बात सुनी जाती फैमिली में, उनसे कम्युनिकेट करा दें साफ साफ कि यार ये आपने नहीं करना, दिस इज़ वेयर वी ड्रॉ द लाइन। आपने कमेंट नहीं करना, नहीं तो हमारा बच्चा जो है ना वो फिर नाराज़ हो जाएगा, उसने बड़ा गुस्सा किया है। सो वी वुड अप्रिशिएट आप ऐसे कोई भी रूड कमेंट पास ना करें, पहले ही वार्निंग भिजवा दें, रादर दिन कि वहाँ पे आप शादी में कोई ऐसी बात हो जाए या किसी का मुंह बन जाए और फिर बदमज़गी हो, वो गलत हो जाएगा। पहले ही आप एक तड़ी लगवा दें अपनी वालदा के थ्रू या अपने वालिद साहब के थ्रू कि यार ये चीज़, दिस इज़ वेयर वी ड्रॉ द लाइन, और आपने रिस्पेक्ट करनी। अगर नहीं करनी तो फिर अभी से बता दें ताकि हम पहले ही शादी में आपका नाम काट दें, मतलब स्ट्रेट अप यार ये गलत है। क्योंकि इससे होगा क्या, और आपने कहा कि आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है एंड विच इज़ वेरी अनहेल्दी। अब कुछ लोग पीछे जाहिल रह गए, उसकी वजह से माशाल्लाह आपने फाइनेंस में मास्टर्स किया हुआ है नॉर्वे से, और आपकी बेगम भी माशाल्लाह वुड बी इक्वली एजुकेटेड इफ़ नॉट एनी लेस। तो यू डोंट डिजर्व दिस काइंड ऑफ शिट ट्रीटमेंट यार, और आपकी लाइफ कहीं और है और आप कहीं और रहते हो। सो लाइक यहाँ के लोगों की वजह से वहाँ की रिलेशनशिप क्यों पॉइजन हो रही है, दैट्स वेरी अनफेयर। तो सीधा सीधा भाई, अगर आप के हाँ इस तरह का मतलब इतनी फ्रैंकनेस है वेर यू कैन, जब वीडियो कॉल कर सकते हो खाला मामू से, तो एक वीडियो कॉल साइड पे जाके, अगर बेगम बाहर ग्रोसरी करने गई है या ऑफिस गई है वगैरह, एक करके ना स्ट्रेट अप आप भी समझा दो कि यार ये दिस इज़ नॉट ओके, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद इट। आप ठीक है बड़े हैं, बट बड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि आप सही भी हैं। इस थिंकिंग से बाहर हैं, मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है, और जो है मैं अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के लिए आई विल गो एट एनी लेंथ, चाहे मेरे माँ बाप भी बीच में हो। अगर वो भी ऐसा करेंगे तो फिर मैं, अब उसको वो बोले कि जी बदतमीज़ हो गया है, गोरी हाथ लग गई है तो रंग दिखा रहा है, वो कहने दो उनको, जहालत है। मगर ये कि मैसेज कन्वे कर दो, दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एंड जो दूसरे लोग सुन रहे हैं, डोंट स्टिक अप टू योर पार्टनर अगर उनके बारे में कुछ तरह के कोई कमेंट्स रखे। दूसरा सवाल, आई वोंट कॉल इट अ क्वेश्चन, इट्स अ स्टेटमेंट, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ, इट्स वेरी फनी। पाकिस्तान एम्बेसी करप्शन। Can you or any brave journalist or politician please make a video investigative documentary about the horrible Pakistan embassies around the world are, especially the high commissions in the UK, Canada and UAE. These embassies or consulates should be there to help people, but these bastards, लिखा है, these bastards are only there to scam you, leave you stranded and get as much money bribe out of you as possible. By deliberately not resolving your problem unless you pay extra cash on the side, hidden from all officials. I was asked for extra money on the side. Illegal cash in hand was demanded for dangerous activities. Okay, ऐसी क्या थी आपने बताई नहीं. Too much bribe was asked for. Useless people, dirty, selfish, useless bastards. Lazy people, criminals should be put in prison. Hungry, dirty, desperate, perverted, corrupt, filthy animals. Sad, lonely, low life scum, waste of sperm. यार ये पोइट्री है यार, ये रूपी कौर वाली. These useless people will never improve lives or help anyone with anything without money or assist anybody in time of difficulty without demanding cash first. Always running 1000 different scams, but you will never learn anything new. Never answer the phone or reply to any email. Always a failure. Unwanted, dirty, stupid idiots. Staff have no manners. They will never answer the telephone helpline or respond to emails from desperate public. All staff sitting inside used to make tandoori naan breads at restaurants in Pakistan. यार ये कह रहे कि ये सारे तंदूर वाले उठा के हमने एम्बेसियों में भर दिए. Okay. They all work cash in hand at embassy and drive for Uber in the evening and claim thousands of pounds in free benefits and handouts, housing benefits and welfare freebies through illegal and fraudulent claims and fake papers. Their wives work as cleaners and secretaries at night in different hotels, serving private rich clients in their rooms at night. No, please don't go at this length यार. किसी की बीवी के बारे में ऐसे क्यों? Very dodgy people, no benefit to mankind, no contribution to society. Avoid their offices, boycott their shops and their dirty restaurants. Do not use their mini cabs, do not contribute to their society or their pockets. Worst people on planet Earth for many, many obvious reasons. Useless, shameless, ungrateful, corrupt bastards. Avoid. Boycott. Many thanks. So ये एक email थी. भाई के साथ बड़ा लंबा हैंड हुआ है कोई. एंड आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई हिज एक्सपीरियंस और इनवैलिडेट हिज एक्सपीरियंस, क्योंकि वाकई बहुत बड़ा मसला है यार.
अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई, अगर आपको पाकिस्तान याद आ रहा है, आप कनाडा में पिछले 16 साल से हैं और आपका पाकिस्तान नहीं आना हुआ, आपको पाकिस्तान बहुत याद आ रहा है, तो आप टोरंटो जाएं और एम्बेसी में हाई कमीशन में चली जाएं, ठीक है ना। अगर आपको दुबई में 3 साल हो गए, पाकिस्तान का माहौल मिस कर रहे हैं, तो बर दुबई में जो एम्बेसी है काउंसलेट, वहाँ चले जाएं, बिल्कुल पाकिस्तान। अबे गेट के बाहर दुबई, गेट के अंदर पाकिस्तान। जहां लिखा हुआ है लेडीज सेक्शन, वहां मर्द यू करके बैठे हुए हैं, ठीक है, नाखून से खेल रहे हैं। अच्छा, और कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, सब शलवार कमीज में। आई मीन लाइक दिस नो, मतलब कोई वैसी बात नहीं है, अरबी भी अपना ही जोड़ा पहनते हैं, वो अच्छी बात है। मगर ये कि अजीब माहौल, वो आवाज़ें लगा रहा है, कोई टोकन सिस्टम नहीं, हबड़ धबड़, लोग कंफ्यूज हैं, लोग परेशान हैं, उनको कोई हेल्प नहीं कर रहा, कोई असिस्ट नहीं कर रहा। कोई कह रहा है कल आ जाएं, ये हो जाएगा, अगले दिन। अब मैं खुद अभी बच्चे का वीज़ा लगवा रहा था, तो मैं जेरीस गया, तो उन्होंने बोला जी आप कल आ जाएं, ये डॉक्यूमेंट, ये फॉर्म है, ये फिल करके कल आ जाए। अगले दिन हम गए तो दूसरे साहब से कह रहे हैं वो एम्बेसी तो वीज़ा ही नहीं ले रही। तो बोला आपने बुलाया क्यों है? मतलब इतनी मिस, एक ही ऑफिस में 2 बंदे, वो आपस में कम्युनिकेटेड ही नहीं है ना। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, फिर वहाँ एम्बेसियों के चक्कर, फिर वो ख्वारी, 10,000 मसले मसाइल। एंड इट्स नॉट जस्ट लंदन, इट्स नॉट जस्ट कैनेडा, इट्स एवरीवेयर, एवरीवेयर। मेरा इनबॉक्स, जब मैंने ये वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, माई इनबॉक्स वॉज फुल ऑफ पीपल। यार किसी को नाइकॉप में मसला, किसी को इसमें मसला, किसी ने 3-3 महीने से फीस जमा की हुई है, कोई फ़ोन नहीं उठाता। और बाहर लोगों के पास टाइम थोड़ी है। इधर तो भाई ये 24 घंटे नादरा का दफ्तर है, लोग सुबह 4 बजे कुरंगी वाले में चले जाते हैं बड़े आराम से, क्योंकि सुबह दफ्तर फ़ोन ही तो कर रहे सर लेट आऊँगा। मगर वहाँ बाहर तो टाइम ही नहीं है भाई, सुबह 6 बजे ट्रेन में बैठना ही बैठना है। तो ये तो बहुत बड़ी लग्जरी होती है कि आप अपने इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी से, मतलब आप स्टूडेंट भी हो और साथ में आप काम भी कर रहे हो, आपने असाइनमेंट्स भी करने हैं, उसके बाद आपने कोई भी खुदा न खासा पासपोर्ट का मसला, तो एम्बेसी में आपने चक्कर लगाने। इस पर मैंने एक टॉक दी थी एक जगह नथिया गली में, मैंने बाकायदा एक पेपर दिखाया था, इसमें मैं एक शायद एक वीडियो बना ही लेता हूँ। एक वो पेपर था मेन्यू कार्ड था, पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का, ठीक है। वो मेन्यू पे लिखा था पाए 6 पाउंड, नान चने 4 पाउंड, चना चाट 3 पाउंड। मतलब किसी ने अपना खांचा अंदर फिट किया हुआ है और वो ये नान चने बेच रहे हैं। अबे दुनिया की कौन सी एम्बेसी में नान चने मिलते हैं? आप यहाँ वीज़े लगवाने जाते हो, थाई एम्बेसी आपको घुसने ही नहीं देती ना। थाईलैंड की एम्बेसी, सुबह लोग फुटपाथ पे बैठे होते हैं। किसी दिन यहाँ पे मैं सुबह सुबह अगर उड़ गया किसी दिन, तो वीडियो बना के दिखाऊंगा किस तरह लोग सड़क पे जलील होते हैं, अंदर भी नहीं आने देते, फिर एक एक करके अंदर बुलाते हैं, राइट। एंड दिस इज विद एवरी एम्बेसी ऑलमोस्ट। सिक्योरिटी कंसर्न कर लें, ये कर लें भाई, बाहर खिड़क वो तंबू तो लगा सकते हैं, बाहर पंखे तो लगा सकते हैं, हल्ली वल्ली पे बैठो आराम से, बैठो धूप में। अभी तो आ रही हैं गर्मियाँ, ठीक है। तो हमने तो यहाँ कभी नान चने नहीं खाए। भाई आपने खाया कभी? वीज़ा आप टर्की गए थे, कब खिलाया उन्होंने कोई शवरमा, कोई डोनर कबाब, कोई मेन्यू लगा हुआ था किसी एम्बेसी में? खुदा की कसम मुझे दिखा दें किसी एम्बेसी में मेन्यू। चले हल्की फुल्की कैंटीनों समझ आते हैं, बच्चे आते हैं री नहीं करते हैं, भाई लेस के चिप्स पकड़ा दिए, फुल्ले खिला दिए वगैरह वगैरह। अबे नान चने इज लाइक अ डिसीजन के ओ आई एम हंग्री इनफ। पाए, अबे पाए कौन एम्बेसी में जाके पाए खाता है? दुनिया में कौन सी एम्बेसी में लोग बैठ के पाए खा रहे हैं? हाई कमीशन में खा रहे हैं। अभी तो चलो कोविड टाइम्स है, अब शायद उन्होंने सीन थोड़ा ऑफ किया हुआ है। मेरे पास तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं। मगर मसला यार फिर उधर काम फिर उधर ही पड़ेगा, बच्चे का जब वीज़ा लगवाना पड़ेगा, फिर वो बोलेंगे अच्छा बड़ी वीडियो बनाई थी, चल बेटा तेरे को ख्वार कराते हैं। फंस जाऊंगा ना मैं। ये भी बड़े मसले हैं यार, पंगे नहीं ले सकते आप। तो आई एम नॉट इनवैलिडेटिंग हिज एक्सपीरियंस, इसको ख्वार किया होगा और ये बाहर बैठा हुआ है किसी मुल्क में, तो वहाँ तो भाई टाइम इज़ मनी। इधर तो टाइम ही टाइम है भाई, चाय के होटल भरे हुए, PSL चल रहा है, उसके बाद भी भरे हुए, 3-3 बजे तक लूडो खेल रहे हैं। वह भाई मैं जब भी किसी खासतौर पे मुबीन भाई के कैफ़े से मैं कोई वीडियो बनाता हूँ ना, आसपास कोई लूडो ही खेल रहा होता है, तो मुझे एक इंडियन बंदे का मैसेज आया, यार मैं जब भी देखता हूँ लोग लूडो खेल रहे होते हैं, चूतिया सांप सीढ़ी से सीखते क्या लोग? असल गेम तो चेस है। मैंने बोला बेटा चेस तो हराम है, हर अकल वाली चीज़ तो हराम है हमारे यहाँ, तो चेस तो नहीं खेलते हैं, तो सांप सीढ़ी खेल रहे होते हैं जी। वो सांप ने खा लिया यूं करके नीचे आ गई गोट, ये कर रहे हैं। जिधर जाओ लूडो खेल रहे हैं रात 3-3 बजे तक ऑन अ फकिंग वीक नाइट। माय फ्रेंड अवैस, जिसके साथ मैं लाइव हुआ था ड्यूरिंग लॉकडाउन, जो कि सैन फ्रांसिस्को में होता है, नॉट सैन फ्रांस सॉरी, समवेयर इन कैलिफोर्निया, फॉरगेटिंग वेयर, LA से आगे। तो
वो टेस्ला में काम करता था। तो जब वो छुट्टियों पे आया तो वो तो कह रहा है यार मंगल की रात लोग कैसे बाहर बैठे हुए हैं, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है बाहर मुल्कों में, ये तो यहाँ है भाई। भाई पाकिस्तान का कल एक खातून एक आई हुई थी, बड़ी अच्छी एक पॉडकास्ट हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी। तो आफ्टर द शूट मैं उनसे यही बात कर रहा था, वी वर जस्ट बाउंसिंग आइडियाज़ एंड बाउंसिंग थॉट्स विद ईच अदर। मैंने उनको ये कहा कि पाकिस्तान का मसला ना करप्शन है, ना दहशतगर्दी है, ना पॉलिटिक्स है, ना लैक ऑफ डिलीवरी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है फरागत। लोग फारिग बहुत हैं यहाँ पे, एक कमा रहे 10 खा रहे हैं, 10-10 डिपेंडेंट है, 10-10 को लोग पाल रहे हैं, और जनरली यही कल्चर है। सो यहाँ तो टाइम की अहमियत ही नहीं है, इसलिए टाइम पे कोई आता ही नहीं है। 5 वक्त की नमाजें सब पढ़ते हैं, लेकिन नमाज से आप क्या सीखते हो कि जी 1:30 बजे ज़ोहर है तो 1:30 बजे होगी, मगर बाहर आके वही शमसू भाई जो है 2-2 घंटे लेट, आधा घंटा लेट। मतलब कोई मजाक ही नहीं ना। किसी भी दोस्त को फ़ोन करो, यार कहाँ रह गया, पहुंचा नहीं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। अरे तू गुलशन से सदर कैसे आएगा 5 मिनट में? तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ तो ये इन भाई की ले ली होगी एम्बेसी ने रज के इन्होंने इतनी गालियाँ दी हैं। एंड ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग। इस तरह के स्कैम्स बहुत करते हैं, नॉट जस्ट एम्बेसी एम्प्लॉयज़, ओवरऑल हमारे देसी भाई जो हैं वहाँ जाके यही करते हैं कि वेलफेयर पे बोलते हैं जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेट कैब भी चल रही होती है, बहनों से निकाह करते हैं लोग। ऐसे भी होता है, इंडियन पाकिस्तानी ये करते हैं वहाँ पे। इंग्लैंड में बड़ा कॉमन स्कैम है, बहन से निकाह करके इंग्लैंड बुला लिया पेपर पे, स्पाउस दिखा के, ठीक है। या फिर मियाँ बीवी हैं, कोर्ट में दिखा दिया जी डिवोर्स हो गई, क्योंकि सिंगल मदर के जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं। रहे कि घर में रहे, ऊपर नीचे कर लिया है जी, बच्चों की वजह से हम करीब करीब रहते हैं, है मियाँ बीवी, ऑन पेपर तलाक के हफ्ते दिखा दिया कि जी ज़्यादा। अरे बड़े बड़े स्कैम करते हैं लोग। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि पैसे मांग रहे होंगे, और ये चलता है। मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया, वो जो 250 यूरो ले लिए भाई से, अफगान भाई जो एक आए थे हमारे, घूमने आए थे, घुमा दिया उनको, आते ही घुमा दिया। सो या मैन, इस पर नज़रसानी होनी चाहिए भाई, इन चीज़ों को सही करें। अब खान साहब जो है ना, मेरी जो एक चीज़ पे वो है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, फ्लड आ जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, डैम बनाना है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चंदा अस्पताल का ओवरसीज़ पाकिस्तानी। उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी से लेना हमें आता है, और हर महीने खान साहब की ट्वीट भी आती है, अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने 12 बिलियन आए रेमिटेंस पे, इस महीने 11 बिलियन आए, ठीक है। मगर जहाँ उनको सर्विस देनी है, इस पे चढ़ो मारे, नहीं दे रहे सर्विस। ना एम्बेसी ठीक की हुई है, ना नादरा के मसले ठीक किए हुए हैं, ना उनकी कोई सुनवाई है कोई ख़ास, ना उनके लिए कोई बेनिफिट है। ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट पे ओवरसीज़ की अलग लाइन है, दैट्स इट, दैट्स ऑल द बेनिफिट दे गेट। तो यार रुले हुए, मगर मोहब्बत इन लोगों की यार फिर भी करते हैं मुल्क के लिए। तो इस पे देखने चाहिए यार, इस पे कुछ ना कुछ बनाएंगे इंशाल्लाह, डेफिनेटली बनाएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट ईमेल। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। आई एम एन 18-year-old boy studying in second year. I found my dreams and goals very early in life since I read a lot of books. They have been guiding me my whole life. When I grow up, I want to be one who becomes the Pakistani Elon Musk, not the money part, but the innovations. I started early with programming and other things. Right now, I'm also doing quantum computing course from IBM. So let's get to my problem. The only thing that is being such a difficult barrier is the sleep schedule. I'm literally stressed because of my oversleeping, and to overcome that, I have even started sleeping in the veranda, asking many people to call me to wake me up, but none of it worked. When my alarm rings, I'm like the person with no consciousness or motivation. The only thing in my brain is sleep. We have 24 hours in a day, and I'm wasting 12 by only sleeping. Oh, that's a lot of sleep. It's very unhealthy. I seriously want to get over this. Also, you put a story once where your dream was to wake up whenever you want. I really want to reach that level. Please guide me. I need to solve this issue desperately because it is stopping me from achieving a lot of things. I have attached some of the images just to show off. अच्छा जी, show off क्या है? माशाल्लाह जी, गूगल सर्टिफिकेशन ली हुई है इन्होंने, ज़बरदस्त। और दूसरी अटैचमेंट क्या है? Google code in. This is to certify that blah 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 contributed to open source software, completing 3 tasks as part of Google Code 19. माशाल्लाह, वेरी गुड। 12 घंटे भाई बहुत ज़्यादा है। 8 कहते हैं कि जी सोना चाहिए, लेकिन 8 जो है ना एक आइडियल है, 6 से भी काम चल जाता है, ठीक है। अब जो आपने मेरी बात की ना, माई ड्रीम वॉज टू वेक अप व्हेनेवर आई वॉन्ट, बाय दैट आई मेंट कि मैं किसी और की मर्जी से ना उठूँ। मैं उठता अभी भी 9 बजे ही हूँ, विच इज़ प्रिटी लेट
कंसिडरिंग द फैक्ट मैं सोता 3 साढ़े 3 बज जाता है मुझे, बट मैं फिर भी 9:30 उड़ जाता हूँ, ठीक है। उसकी वजह ये है कि 6 घंटे इज़ इनफ, मैं फंक्शन कर लेता हूँ प्रॉपरली, सबका अपना अपना होता है, लेकिन 12 घंटे बहुत ज़्यादा है, इट्स अ लॉट, इट्स वेरी अनहेल्दी। आधी ज़िंदगी क्या सो के गुजार दोगे भाई? अगर 50 की ज़िंदगी है या 60 की ज़िंदगी है, 30 साल सोएगा क्या? फिर कब्र में भी सोएगा? वाह 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 वाह, सोने आया क्या दुनिया में? नहीं, 6 घंटे इज़ इनफ। अगर आपको लगता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट तो स्टार्ट टेपरिंग ऑफ, 12 की जगह 9 कर लो, 9 की जगह फिर 7 कर लो या 8 कर लो, 7:30 पे आ जाओ आराम आराम से। ये भी नहीं कि फ़ौरन उठने लग जाओ, अचानक से सिस्टम आउट हो जाएगा। उसकी एक वजह यह है कि सोने का आपका कोई भी टाइम हो, ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सोने का आपका कोई भी टाइम हो, उठने का टाइम हमेशा एक होना चाहिए, क्योंकि आपका जहन जो है ना, इसकी वायरिंग इस तरह हुई हुई होती है कि वो रूटीन में उसको रखना पड़ता है। अब जिस आदमी या खातून का उठने का टाइम ही एक नहीं है, कि ज़िंदगी इतनी रैंडम है कि कभी 9 बजे उठ रहे हैं, कभी 11, कभी 1:30 बजे, कभी फिर 11 बजे, फिर 10:30 बजे, तो हाउ कैन यू प्लान लाइफ लाइक दैट? आप समझे मेरी बात? अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं कल उठूंगा कैसे, तो आप अपना कल का टाइम कैसे डिसाइड करेंगे? एंड टाइम इज़ ऑफ द एसेंस एंड टाइम इज़ मनी, कहते हैं ना, किसी वजह से कहते हैं। तो जब आपका इतना इराटिक नहीं कह रहा, इराटिक बिहेवियर होगा हर रोज़, तो फिर आपकी ज़िंदगी जो है ना, किसी एक डायरेक्शन में नहीं आ पाएगी, फिर आप रैंडम ही रहोगे। और रैंडम जो है ना, हर किसी के लिए वर्क नहीं करता, ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं उसमें, क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी होती है ज़िंदगी में। कंसिस्टेंसी होती है तभी चीज़ें शेप अप होती हैं, तभी चीज़ें लाइन अप होती हैं। जब आप ही इतने, अब इसकी मिसाल आप एक लगा लेना, आपकी एक फॉर एग्जांपल किसी रिलेशनशिप हो, वो कभी बहुत प्यार दें, कभी वो मार धाड़ करें, कभी गालम गलोच करें, फिर प्यार दें, तो फिर आपको समझ नहीं आ रही बंदा है क्या, ये मतलब एक चीज़ क्यों नहीं आ रही? ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इमोशन सारे एक स्ट्रीमलाइन या कोई लिनियर होने चाहिए, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम बिहेवियर्स की, राइट? तो हाउ कैन यू प्लान अ लाइफ विद दैट पर्सन जिसका आपको पता ही नहीं है कि कल क्या मूड होगा? मुश्किल हो जाता है ना, नाना पाटेकर की जैसे लाइफ होती थी मनीषा कोइराला के साथ फिल्मों में, उस तरह। सो यू डोंट वांट टू बी दैट। सोएं आप किसी भी टाइम, आई एम नॉट सेइंग कि जल्दी सोएं, देर से सोएं, अब दुनिया बहुत चेंज हो गई है। ऐसे भी लोग हैं जो 7 बजे सो जाते हैं, लाइक आई नो समबडी स्लीप्स एट 8 PM शार्प, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के भागना होता है, राइट? अब वही जो मैंने टिकटॉक पिछले दिनों शेयर की थी कि जो सक्सेसफुल लोग कहते हैं जी मैं 4 बजे उठता हूँ, 4 बजे उठता हूँ, आई गो फॉर अ रन, आई डू साइकिलिंग, ये वो, तो उनसे पूछो कि रात को क्या करते हो? वो 7 बजे सो भी रहे होते हैं, सोते वो उतना ही है, बस वो थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ा चौड़े में आ रहे होते हैं। एनीवे, अब दुनिया 24 आवर्स की हो गई है, फ्रीलांसिंग की दुनिया है, और द वर्ल्ड गोज राउंड द क्लॉक, बट स्टिल फॉर द मोस्ट पार्ट इट्स स्टिल वही दिन रात वाला एक है, और वही रखना चाहिए। दिन काम के लिए, रात है ही आराम के लिए, वरना थोड़ा सा सीन ऑफ हो जाता है। सोने का टाइम जो भी हो, उठने का टाइम एक रखें, एंड बी कंसिस्टेंट विद इट। जब आप जिंदगी में देखें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ यू कैन अचीव ओनली बाय बीइंग डिसिप्लिन्ड। आपके अंदर डिसिप्लिन होगा ना, आपकी हर चीज़ सही हो जाएगी। डिसिप्लिन होता है, लोग जिम जाते रहते हैं, ये डिसिप्लिन ही है ना। एक्सरसाइज करना, या जो है थेरेपी में जाना, या फिर जो है रनिंग करना, या फिर जो है हॉबीज़ को टाइम देना, या दोस्तों के साथ चिल करना, वो डिसिप्लिन होता है ना, जो आपने बनाया हुआ है कि जी ये मेरा टाइम काम का है, ये मेरा चिलिंग आवर है, ये मेरा नेटफ्लिक्स का है, वगैरह वगैरह। सो व्हेन यू वेक अप, जब अलार्म बजे ना, तो आप इसको इस तरह सोचें कि यार आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। सो व्हेन यू नो इफ इट्स योर लास्ट डे, व्हाट वुड यू डू? यू वुड ट्राई टू डू एंड अचीव एज मच एज यू कैन। रोज़ाना यही सोच के सोएं कि कल मेरा आखिरी दिन है, और जब सुबह उठें तो ये सोचें आज आखिरी दिन शुरू हो गया है। सो अगर आपको पता चल जाए कि व्हेन यू वेक अप इट्स योर लास्ट डे, विल यू कीप ऑन स्लीपिंग और विल यू गो आउट एंड डू थिंग्स दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू? सो ट्रीट योर लाइफ लाइक दैट। अलार्म बजे, जहन में टाइम बॉम्ब चला लें कि यार अगर मैं 10 सेकंड से पहले नहीं उठा तो धमाका हो जाएगा इस घर में और बहुत नुकसान हो जाएगा। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप खड़े होंगे तो वो बॉम्ब डिस्पोज हो जाएगा, राइट? सो बी डिसिप्लिन्ड। ये वरना आपको, यू आर माशाल्लाह वेरी हाई अचीविंग फॉर अ 19-year-old, माशाल्लाह आपकी सर्टिफिकेशन हुई हुई हैं IBM से, क्वांटम कंप्यूटिंग कर रहे हो, विच इज़ लाइक द कंप्यूटिंग ऑफ द फ्यूचर। तो you're pretty much there। थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए ज़िंदगी में, डिसिप्लिन ले आओ,
बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है, ख्याल रखो। ओके जी, नेक्स्ट ईमेल। Assalamu alaikum, my name is this. Thanks for considering my email. I would point out my concerns as below. I moved abroad for study purposes, medical, cross-cultural marriage, having a 5-year-old kid, alhamdulillah. If you may advise on the following. My family still believes that I am continuing as a medical worker, which I want to disclose. However, the fear of what shock it will have on my family kept me from revealing this truth. अच्छा, तो ये साहब जो है बाहर पढ़ने गए थे मेडिकल, लेकिन ये पढ़ नहीं रहे और फैमिली को बताया भी नहीं है, शादी अलग कर ली, 5 साल का बच्चा भी है। I left medical studies because not enough scope financially in जिस मुल्क में है, मैं मुल्क का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने मना किया है, ठीक है, तो वहाँ पे इतना स्कोप नहीं है। My wife is European, straightforward, sincere and determined person. My issue is not to have that enough emotional attachment from her side, which I'm trying not to have. Okay, my issue is to not have that enough. अच्छा, इतनी emotional attention from her side. So she's a bit cold towards him. I'm trying to overcome and succeeded somehow. Would you say it is right to compromise on it? As I grew up together with all those Bollywood stuff. Hey. Besides this, I'm getting a lot of suggestions to have a second wife in Pakistan. खुदा के वास्ते यार, ये हरकतें छोड़ दें। ये पाकिस्तानियों ने ना, कहीं भी जाते हैं पहले वहाँ की पकड़ लेते हैं, बेबी आई लाइक यू, बेबी ये बेबी वो करके कर लेते हैं। वो बेचारी जो है सीधी सादी औरतें होती हैं यार, गोरियाँ, वो इतनी ऑनेस्टी इन्वायरमेंट में पले बड़े होते हैं, उनको हर चीज़ ऑनेस्ट, उनको पाला नहीं पड़ा होता ना कभी हमारे जैसे चीटरों के साथ। तो पहले वह शादी करके बच्चे कर लेते हैं, फिर इधर फैमिली को कुछ बताया नहीं होता, फिर यहाँ से आता है कि जी वो मुनीरा जो थी बड़ी हो गई है माशाल्लाह, बीकॉम कर लिया उसने, फिर इनको होता है यार फैमिली तो वही है, नस्ल तो वहीं से बढ़ानी है, ये तो बस मैं आया हुआ था अब हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। ये काम ना करें भाई, जो है उसी को चलाएं। अब उधर भी रखोगे इधर भी रखोगे, करियर तुम्हारा पहले ही नहीं है, जो आपने खुद कहा, पढ़ाई छोड़ दी, आपने ये नहीं बताया आप अभी कर क्या रहे हो, ठीक है, पढ़ाई आपने छोड़ दी है। अगर ऑड जॉब्स कर रहे हो, ऑड जॉब्स में 2 बीवियाँ चलाओगे, वाह यार, हम इतना बड़ा स्टूडियो खोल के बैठे हैं, हम समझ रहे हो ना आप, तो हम भी नहीं सोचते इस बारे में यार। तो ये क्या बात हुई यार। तो अच्छा, अगर वो इमोशनल साइड नहीं दे रही तो इसका मतलब है कि दूसरी यहाँ कर लूँ मैं। उससे आप कनेक्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा आप बोलें भाई क्या मसला है, क्या नहीं है, क्या है, वगैरह वगैरह। रिलेशनशिप काउंसलिंग की तरफ जाएं, बच्ची है आपकी, साथ पले बढ़ाएं। अब वो कोल्ड क्यों हो रही है, क्या ऐसा तो नहीं कि आपका नॉन सीरियस एटीट्यूड है जिसकी वजह से वो कोल्ड हो रही है। आप गए थे पढ़ने, आपने निकाह पढ़ लिया है, मेडिकल पढ़ने का निकाह पढ़ लिया उधर, ठीक है। तो अब वो ये भी ना सोच रही हो कि यार इसने तो करियर ही नहीं बनाया, और मेरे कुछ ड्रीम्स थे, मेरी कुछ एस्पिरेशंस थी, मैंने ट्रैवल करना था, ये वो वगैरह। खैर वो काफ़ी इंडिपेंडेंट होती हैं अपने मामलात में, लेकिन इंसान फिर भी एस्पायर करता है ना कि यार मेरा पार्टनर, देखो व्हाट मेक्स अ पार्टनर अट्रैक्टिव, ख़ासतौर पे मर्दों को, कि व्हेन दे हैव, देखिए हंटर और गैदरर्स ही है ना हम, बस अब हमारी हंटिंग जो है भालू से हट के अब ये आ गई है इस तरफ, ठीक है ना, बैंकिंग में आ गई है, एडवर्टाइजिंग में आ गई है, मगर काम तो वही हो रहा है ना। तो women aspire to be with men who like to who have dreams and aspirations and who like to achieve those dreams. These are the traits that make a man attractive. ठीक है। अब अगर आपने पढ़ाई भी छोड़ दी, थोड़ा सा आप इधर उधर हो गए हो, तो आप उसकी नज़र में लूज़र होते जा रहे हो, विच इज़ अ वेरी अनअट्रैक्टिव ट्रेट। औरत को नहीं पसंद, कोई लूज़र मर्द बर्दाश्त ही नहीं है उसको, ठीक है। तो आप क्या पता ये वजह हो, तो पहले तो आप अपने मामलात वहाँ ठीक करें, वहाँ ठीक हो जाएंगे, चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। आप अपने करियर पे फोकस रखेंगे, अपने गोल्स अचीव करेंगे, आपकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। वरना अधूरे रहेंगे तो वहाँ से भी जाएंगे, फिर यहाँ शादी करेंगे, यहाँ पे आप जो है ना मकान किराए पे चढ़ा के निकल जाएंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। फिर आपको बच्ची वहाँ याद आएगी, इधर दूसरा बच्चा हो जाएगा, फिर इधर ये याद आएगा, फिर क्या यही करते रहोगे। इसको आप लेके नहीं जाओगे क्योंकि वहाँ कैसे रखोगे, वहाँ तो दूसरी है, ठीक है। 10,000 मसले हैं भाई। पहली शादी तुम्हारी डामाडोल है, तुम्हें दूसरी की पड़ी है, और घर वालों से क्यों छुपाया हुआ है भाई, जो है वो बता दो। कल, आज नहीं तो कल बताना ही है ना। पूछ ही लेंगे ना एक दिन के भाई क्यों नहीं बना डॉक्टर, तुम जब गए थे फलाना जो है मैट्रिक में था, आज वो जो है सर्जन बन गया, तुम अभी तक पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। कभी तो बताना है
क्यों झूठ में रखा हुआ है पेरेंट्स को? पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो यार, हद है। जो भी है बता दो, बोलो नहीं था स्कोप, मैंने छोड़ दिया। कल भी बताना ही है तो आज ले लो कड़वा गुड़, ताकि फिर वो भी ये चीज़ें जहन से निकाल लें। वो ये सोच रहे हो कि हमारा लड़का डॉक्टर है, इधर उन्होंने दूसरी डॉक्टर पकड़ ली होगी कि डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे फिर रात में, समझ रहे हो? वो भाई उनको क्यों झूठ में रखा हुआ है, वो आगे कुछ और प्लानिंग कर रहे हैं, तुमने वहाँ कुछ और किया हुआ है। ऐसे नहीं रहते भाई, मामला ठीक है करो, बी अ मैन, ठीक है ना, पुट योर फुट डाउन, करियर अपना सीधा करो, जो शादी है उसको सही करो, बच्ची है तुम्हारे साथ, और देखो डिसफंक्शनल फैमिली ना बनाओ, बच्ची पे जुल्म होगा तुम्हारी, 5 साल की है माशाल्लाह, प्यारी ही होगी, ज़ाहिर है यूरोपियन क्रॉस है वो तो अच्छी ही होगी, हमारा तो कहीं से भी मिला लो हम अच्छा कर लेते हैं फिर हिसाब किताब। खैर बात कहीं से कहीं जा रही है, लेकिन भाई उधर ही रहो। अभी यहाँ पे आके भी शादी कर लोगे, वो बेचारी अकेली रहेगी, चांदनी रातें गाएगी, सब जग सोए हम जागें, तारों से करे बातें। अबे आदमी से बात करनी होती है, तारों से थोड़ी करनी होती। तारों से ही करेंगे जब लाइट गई हुई होगी, तारों में जो वो क्या पुरानी दाल, वो ये पुराने मोहल्लों में 3 दिन पुरानी दाल थैले में करके यूँ फेंक देते हैं, तारों पे लग जाती, तारे शार्ट, चल भाई लाइट गई, माँ की आँख, 12 घंटे लाइट ही नहीं, क्योंकि चूती ने दाल फेंक दी थी नीचे। अबे ये तो मसले, तो तारे जलेंगी तो तारों से ही बातें होंगी। भाई ये जुल्म ना करो, उधर भी जुल्म करोगे इधर भी जुल्म करोगे यार, पार्टनर शुड बी टुगेदर एंड या सो लाइक नहीं, झूठ नहीं बोलो भाई, पेरेंट्स से बात करो और बेगम को ज़रा मनाने की कोशिश करो, मन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई इवेंचुअली देखो, बच्चों को पेरेंट्स साथ नहीं चाहिए होते, बच्चों को खुश पेरेंट्स चाहिए होते हैं। अगर उनकी खुशी दूर रहने में है तो सही है। बच्चे रोज़ का लड़ाई झगड़ा मार धाड़ किसी को नहीं पसंद, ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बच्चे ज़िंदगी भर के लिए, और फिर वो बड़े होके वो भी वही करते हैं, क्योंकि बाप को करते हुए देखा था तो खुद भी वही करते हैं, राइट? तो बच्चों को पेरेंट्स साथ नहीं चाहिए होते, पेरेंट्स खुश चाहिए होते हैं, ये बात याद रखना, और आप सब भी याद रखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई सिंपल क्वेश्चन रिगार्डिंग दी आर्मी ऑफिसर हु फेल इन लव विद द इंडियन गर्ल। बाय द वे, वो जो मैंने पिछले एपिसोड में ये वाला क्वेश्चन था, एक आर्मी ऑफिसर यहाँ के इंडियन लड़की से प्यार हो गया था, मैंने कोई एस्पियोनाज वाली स्टोरी बना दी थी, उसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। असल में मैं लाइव बोल रहा होता हूँ ना, ये रिकॉर्डेड नहीं मतलब रिकॉर्ड तो हो रहा है, मगर ये इसी गो में हो रहा है, इसमें कोई रीटेक्स वीटेक्स नहीं है, जो जहन में आ रहा है मैं बोले जा रहा हूँ, ऐसे होता है, ये इम्प्रॉम्प्चू होता है। तो उसमें 2 चीज़ें मेरे जहन में आई थी और निकल गई थी। एक चीज़ तो खैर मेरे जहन से निकल गई थी, एक चीज़ माई वाइफ इनकलकेटेड कि ये बोलना चाहिए था, विच वॉज अ वेरी गुड पॉइंट। पहला पॉइंट जो मैं कहने से रह गया खुद से, वो ये था कि आपकी रिलेशनशिप झूठ पे खड़ी है, कि आपने उसको बताया नहीं मैं आर्मी वाला हूँ। तो जो रिश्ते झूठ पे खड़े होते हैं, तो वो जिस दिन बताओगे उसका दिल नहीं टूटेगा कि यार तुमने इतनी बड़ी बात मुझे छुपाई, तो रिश्ते झूठ पे नहीं चलते। द पॉइंट दैट माई वाइफ रेज्ड वॉज अ वेरी गुड पॉइंट, वो ये था कि व्हाट इफ शी इज़ नॉट अ स्पाई और अ हनी ट्रैप। क्या पता वो एक आम लड़की हो और वो आपसे बात कर रही है, अज्यूमिंग के सामने भी एक आम आदमी है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट अगर, भाई यू डोंट नो ना, ये स्पाई टूल्स है ना, कि यार ये पाकिस्तान वाले नंबर पे बड़े मैसेज जा रहे हैं, अगर उन्होंने देखा और आप पे वर्किंग की, आप फौजी निकले, तो वो उसको भी समझेंगे ना कि यार ये उनकी एजेंट है। और आपने ये भी नहीं बताया कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, क्योंकि आपका नाम तो खैर मुझे पता है, ईमेल पे था, नहीं सॉरी नाम भी नहीं था, एनोनिमस था। अज्यूमिंग यू आर मुस्लिम एंड यू आर सीइंग अ मुस्लिम गर्ल, तो अगर वो एक बेचारी आम सी लड़की, मुसलमान लड़की इंडिया में बैठ के आपसे बात कर रही है और ट्रेस हो गया कि आप फौजी हो, तो उसकी तो ज़िंदगी बेहाल कर देंगे। वैसे ही मुसलमानों की ज़िंदगी काफ़ी, हम जिस तरह की हम वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर, ऊपर से उस पर तो कितना अनफेयर है उसके लिए, राइट? अच्छा, तो उनके सिलसिले में एक भाई ने सवाल किया है कि इज़ देयर एनी वे बिटवीन द टू नेशंस 1.6 बिलियन ह्यूमन बींग्स, और what best 1.6 billion people can achieve by letting go of the idol of patriotism. It's been well said by Rabindranath Tagore, patriotism cannot be our final spiritual shelter. My refuge is humanity. I will not buy grass for the price of diamonds, and I will never allow patriotism to triumph over humanity as long as I live. P.S. Perhaps I have seen the light to address this issue. If you can accommodate just 5 minutes of your time, in the next 12 months I will be blessed for sure. चले, मुझे ईमेल आज ही नज़र आ गई 22 घंटों के अंदर, लकीली। यार ये बात तो मैं भी बड़े अरसे से कहता हूँ, और लाइक जब भी क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स बढ़ी हैं दोनों मुल्कों की, मेरी वीडियोस आप देखें मैंने कितनी बनाई थी इसी बात के ऊपर कि यार जंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन,
और सबसे बड़ा मसला देखिए, सफ़र कौन कर रहा है? एक आम आदमी करता है। टोटल जो है, इट्स द ईगो ऑफ लाइक अ फ्यू थाउजेंड पीपल, इस साइड भी उस साइड भी, कुल मिला के कुछ हज़ार लोग ही होंगे ना जो टॉप ब्रास की मैं बात करूँ। एंड आई एम टॉकिंग लाइक सिविल मिलिट्री, सब मिला के, सिविल लीडरशिप हो गई या मिलिट्री लीडरशिप हो गई वगैरह वगैरह, दोनों साइड पे कुल मिला के 10,000 लोग होंगे ना। 10,000 लोगों की ईगो जो है इज रूइनिंग द लाइव्स ऑफ 1.6 बिलियन पीपल, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे सियाचिन की मिसाल ले लें। सियाचिन पे इंडियन पाकिस्तान दोनों आमने सामने, -50 है, आधे घंटे से ज़्यादा कोई ड्यूटी करता है उसकी उंगलियां गिर जाती हैं। एंड इट्स बिन हैपनिंग फॉर द पास्ट 40 ईयर्स। वाई कांट दीज टू कंट्रीज बी सिविल एंड सेट डाउन एंड से कि यार देखो इट्स नॉट वर्थ इट, रोज़ का हमारा करोड़ों का खर्चा। और बाय द वे जो गियर उन्होंने पहना होता है ना, इंडियन पाकिस्तान दोनों ने, वो एक ही कंपनी बनाती है, इंग्लैंड की। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो एक ही कंपनी बनाती है। वो कंपनी कभी चाहेगी नहीं कि इनका मसला सॉल्व हो, ताकि वो बेचते रहे। लॉर्ड ऑफ वॉर आप फिल्म देखें निकोलस केज की, नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, बहुत अच्छी फिल्म है। वो फिल्म आपको समझाएगी कि जो असल मास्टरमाइंड्स होते हैं ना, ये जो आर्म्स रेस, जो कि आर्म्स के सप्लायर होते हैं, ये फंड कर रहे होते हैं हर जगह, इधर भी पैसा उधर भी। वो उसमें निकोलस केज खुद कहता है कि मैं 80s में मैं रशियंस को भी बेच रहा था, मैं जिहादियों को भी बेच रहा था अफगानिस्तान में, कमाता वो खुद था, राइट? सो अब इससे हो क्या रहा है यार? देखो 1.5 अरब लोग माने रखता है यार। इट्स लाइक 1/4 ऑफ द इंटायर वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ अ फ्यू थाउजेंड पीपल। वी हैव टू गेट ओवर दिस, सूनर और लेटर वी विल इवेंचुअली रियलाइज। देखो यूरोप भी जो है ना 100 साल पहले या 80 साल पहले गर्दनें काट रहे थे एक दूसरे की, फिर उनको अकल आ गई कि यार दिस इज नॉट द वे टू लिव। आज आप हॉलैंड में वो एक जगह है ना, वो आपने देखा होगा, वो तस्वीर आती है कि कॉफ़ी टेबल रखी हुई है, इधर नेदरलैंड है इधर बेल्जियम है, मतलब टेबल है बीच में बॉर्डर जा रही है, मतलब बॉर्डर इतनी चिल है, कैफे दोनों तरफ है। यार ये भी मुल्क है, राइट? कोई कुछ है ही नहीं। हम इतना ट्रैवल करते हैं यार इधर से। बस मैं यार मिलान से मैंने बस ली थी, मैं कुछ 3 बार यूरोप टूर पे गया हूँ। इंग्लैंड को मैं उसमें काउंट नहीं कर रहा, वो तो फैमिली विजिट्स होते हैं, आई मेड लाइक वेकेशंस। और मैंने हमेशा क्रॉस कंट्री ट्रैवल किया है। मैंने मिलान से एक बस ली इटली से, और वो लाइखनस्टाइन और स्विट्ज़रलैंड से होती हुई मुझे म्यूनिख ले गई। मजाल कोई चेक पोस्ट आया हो, मजाल कोई मैंने उतर के पासपोर्ट दिखाया हो, शनाख्त कराई हो, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या? अबे यार, और ये वो मुल्क हैं जो गुत्थम गुत्था हुए हुए थे, जान के दुश्मन थे एक दूसरे के, लाखों बंदा मार दिया एक दूसरे का, मगर उनको अकल ही तबाही, क्या दिस नॉट वर्थ इट। आपको याद होगा जब नॉट ड्यूरिंग अभिनंदन से पिछले वाला जो एक स्कर्मिश हो गई थी इंडिया पाकिस्तान की, बड़ी क्लोज हो गई थी, तो उसमें ना दोनों तरफ से कमेंट आ रहे थे कि जी न्यूक मार दो, न्यूक मार दो। जैसे न्यूक नहीं हो गया, मोर्टिन का स्प्रे हो गया कि मच्छर आया यूं मार दिया, आप आराम से बैठे हो, मीठी मीठी खुशबू आ गई। अबे न्यूक का मतलब पता है, तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाएंगी भाई, टेढ़ी मेढ़ी निकलेंगी। अव्वल तो अगर बच गए, आज तक जो है ना, मतलब कितने सदियों तक जो है ना टेढ़े मेढ़े डिफॉर्मिटीज़ वाले बच्चे होंगे। मैंने उस वीडियो में यही कहा था कि हमने ना कभी जंग प्रॉपर लड़ी ही नहीं है, वो बस बॉर्डर की स्कर्मिश हो जाती है वगैरह वगैरह। लाइक एक जो प्रॉपर होती है ना, कि जो आपके शहरों में आके इधर उधर से इधर और इधर से उधर, जब शहर के शहर तबाह हो और लाखों बंदा मरा हो ना, तब लोगों को अकल आएगी हमने क्या किया, उसके बाद लोगों को समझ आएगी। सो भाई वाई गो थ्रू ऑल दैट पेन जब आपके पास दुनिया की इतनी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ठीक है हमारे डिफरेंसेस हैं, हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, जो कि है तो नहीं, हमने बना ली है ज़बरदस्ती, ठीक है, वो अपनी जगह। मगर यार ये देखो, ये हमने ये चीज़ें करनी है बिकॉज हमारा एंड गोल है एक गरीब आदमी की लाइफ बेहतर करना। अब हम टमाटर नहीं खा पाते, आए दिन हर साल में कितने 4 बार टमाटर शॉर्ट होता है यहाँ पे। अभी रमज़ान आ रहा है फिर शॉर्ट हो जाएगा, क्यों जी? इंडिया से नहीं लेना। होता क्या है, वही इंडिया का टमाटर जाता है दुबई, वहाँ पे उस पर स्टैम्प कुछ और लगती है, फिर वहाँ से वहाँ जो चीज़ आप यूँ खरीद सकते थे आप यूँ करके ख़रीदते हो। बर्डन किस पे आता है? आप पे आता है। बस क्या आपकी ईगो जो सेटिस्फाई होती है, हमने इंडिया से नहीं लिया, होता वही टमाटर है। तो यार आम आदमियों की लाइफ इम्प्रूव करो, गुर्बत से निकालो। देखो चाइना ने भी अपनी आबादी को निकाल लिया ना गुर्बत से, हालांकि अनइमेजिनेबल फीट थी वो, 2 अरब लोगों को। आज आप देखें चाइना के बिलियनर्स, वो आप टिकटॉक पे जाए, एक टिकटॉक है, अकाउंट है, समथिंग फैंसी चाइना, पता नहीं क्या, मुझे याद आएगा तो मैं कभी शेयर करूँगा। उसमें आप ज़रा लोगों का लाइफस्टाइल देखें,
अबे भाई इनके पास खाने को नहीं, ये क्यों है कोविड, ये टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें क्यों खाते हैं? क्योंकि इनके पास खाने को नहीं होता था, तो गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया था 50-60s में कि आप वाइल्ड एनिमल के फार्म लगाएं, जो मिल रहा है पकाओ, जो मिल रहा है खाओ। फिर उनको इतनी लत लग गई उन चीज़ों की और वो इतने पैसे वाले हो गए, जिस तरह हमारे डेयरी फार्म वाले माफिया होता है, अंडे वाले माफिया होते हैं, वहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल्स के माफिया बन गए। और वो इतने स्ट्रांग हो गए, क्योंकि इतने बिलियनियर हो गए वो, कि वो कम्युनिस्ट पार्टी को वो करते हैं, वर्ड इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। इसी वजह से बार बार कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है वहाँ से, कभी कोविड आ जाता है, कभी क्या सार्स मर्स सब वहीं से आता है। उसकी वजह यही है। तो उनके पास तो खाने को नहीं था। आज देखो चाइना ने दुनिया खरीद ली भाई पूरी। हमें भी ये चीज़ करनी है यार, हमें लोगों की ज़िंदगी आसान करनी है। लड़ने मरने से 70 साल से लड़ी तो रहे, व्हाट हैव वी अचीव्ड सो फार? अपनी ज़िंदगी ख़राब करने के अलावा हमने और क्या किया है? अपनी ईगो सेटिस्फाई कर ली हमने कि हाँ जी ये जो भी डिस्प्यूट है बैठ के बात करें, वही कश्मीर का इशू है, ठीक है भाई, डिसाइड करें क्या है क्या नहीं है क्या नहीं, मगर बस समझ से बाहर है। तो ये पेट्रियाटिज़म तो आखिरी रिफ्यूज होती है। और मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती भाई, इन द सेंस के लोगों की ज़िंदगी आसान है। एक मैंने बड़ा अच्छा ट्वीट पढ़ा था पिछले दिनों, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस पर लिखा था कि एक सुकून वाले मुल्क की निशानी ये है कि आप कहीं भी गाड़ी लगा के कैंप लगा के रात गुजार सको, जहाँ आपको ना कोई लूटने आए, ना कोई रेप करने आए, ना कोई कत्ल करने आए, ना कोई छुरा मारने आए, कि आप आराम से रात गुजार लो। हम देखते ना अक्सर व्लॉग्स, ये गोरे होते ना कैंपर वैन में सामान निकालते हैं, उसी के ऊपर कुर्सी लगाई, वहीं पे कॉफ़ी भी बना रहे हैं, पहाड़ भी देख रहे हैं पूरी रात। अबे कैसे सो रहे हैं वहाँ पे? हमारे मुल्क में क्यों नहीं सो सकते ऐसे भाई? समझ रहे हैं आप? ये बड़ा बेसिक सा मैट्रिक है। और ये मैं सोच सकता हूँ बिकॉज आई हैव लिव्ड इन यूएई, हमने रैंडम पहाड़ों के नीचे पूरी पूरी रात बारबेक्यू किया है, अंधेरी सड़कों पे, कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस था कि यहाँ कुछ नहीं होगा। ये है इतना सा मैट्रिक है कि कहाँ आप कि कहीं भी गाड़ी रोक के आप कैंप लगा के रात गुजार सको, जहाँ आपको कोई तंग ना करे। अगर ये है तो यानी आपके मुल्क में सुकून है। क्या हमारे मुल्क में है? क्या इंडिया में है? बात ख़त्म। तो ये हमने अचीव किया है 70-80 साल बाद। ये रिजल्ट है। 70 साल में लोग क्या से क्या बन जाते हैं यार। टर्की वॉज फकिंग बैंकरप्ट इन द 90s। कहाँ से कहाँ आज दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। साउथ कोरिया वॉज बैंकरप्ट इन 1997। आज उनके फ़ोन ने दुनिया, BTS ने दुनिया, ओ भाई पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर लेती है BTS आर्मी इतनी हरामी है ट्विटर पे। पिछले दिनों को ये फड्डा हो गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं वो मसला क्या था, लेकिन BTS आर्मी ने भाई स्टेटमेंट चेंज करवा दी थी। और BTS साउथ कोरिया की ना बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि इन्होंने 97 में ही व्हेन दे वर गोइंग थ्रू दैट इकोनॉमिक क्रंच, दे हैड डिसाइडेड कि हम अपने GDP का 1% आर्ट्स में लगाएंगे, थिएटर पे लगाएंगे। उस वक्त लोगों वहाँ पे भी यही कि ये क्या है वो क्या है वो क्या है। उसका रिजल्ट आज क्या है? कोरियन फिल्मों को ऑस्कर मिलते हैं। पैरासाइट को मिला ऑस्कर। कोरियन फिल्में, कोरियन ड्रामे, ओ भाई यहाँ पे लड़कियाँ पागल हैं कोरियन ड्रामों पे। हमें तो ये बड़े बाद में पता चली ये BTS है क्या, बड़े डिस्कनेक्टेड हैं कनेक्टेड दुनिया में रहते हुए भी, क्योंकि ट्रेंड्स इतने तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, यू कांट कीप अप। तो और BTS को जो कंपनी ओन कर, बाइट डांस तो टिकटॉक की ओनर है, जैसे कंपनी इन कोरिया जो कि मैनेज करती है BTS को। उनके पास BTS जैसे 20 और बैंड हैं। ये BTS का तो आपने नाम सुना है, ऐसे 20 और बैंड हैं। ओ भाई दुनिया पे कौन कर लिया उन्होंने 1% GDP लगा के विद इन 24 ईयर्स, 24 साल में। अबे तो 20-20 सालों में तो दुनिया बदल जाती है यार। वियतनाम हमारी लाइफ टाइम में बर्बाद हो गया था। अभी वियतनाम में होची मिन सिटी में मरून 5 का कॉन्सर्ट हुआ। आपके मुल्क में हुआ कभी मरून 5 का? अबे एक रह दे के एक्सेंट ही आता है। अबे एक्सेंट ने लाला मूसा के बस स्टॉप पे भी किया कॉन्सर्ट, मजाक नहीं कर रहा। उसके प्रोमोटर ने बताया था कि वो भावलपुर या भावलनगर आसपास ये कोई शहर है, मुझे पता नहीं, वहाँ पे लास्ट मिनट में DC ने बोला कि नहीं जगह नहीं है। अब एक्सेंट खड़ा हुआ है और परमिशन कैंसिल कर दी कॉन्सर्ट की। अब लोग फड्डे कर रहे थे कि हमने तो पैसे दिए हैं एक्सेंट। अबे बस स्टॉप पे कराया उसका कॉन्सर्ट, वो वहाँ भी करने को तैयार था। ये आता है हमारे मुल्क में। क्या 70 साल बाद ये हमने अचीव किया कि एक्सेंट आ रहा है इंडिया में? फिर अभी U2 होके गया। मतलब U2 का जो कॉन्सर्ट देखने में सिंगापुर गया, तो मैंने जब देख लिया अगले दिन देखा तो वो मुंबई में परफॉर्म कर रहे थे। तो यहाँ भी तो कर सकते थे कराची में, लेकिन नहीं, हमने ये बनाया हुआ। क्या है यार, अभी क्या बंदा बात करे। कोल्ड प्ले होके गया उधर, माइकल जैक्सन होके गया, खैर मेटालिका होके गया, आयरन मेडन होके गया। दीज आर नॉट द ओनली मेट्रिक्स टू जज अ कंट्री। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कमिंग बैक टू द पॉइंट,
हमने जो है ना प्रायोरिटीज़ ही अपनी बना दी, लड़ लो, मार लो, मर जाओ, तलवार और शलवार में फंस गए हम। हंस रहे हैं, तलवार और शलवार में फंस गए हम, इससे आगे नहीं जा रहे हम। अबे भाई, ह्यूमन डिग्निटी क्या चीज़ होती है, उसको तो हमारा लेक्चर देने चाहिए, टीवी पे 24 घंटे प्रोग्राम होने चाहिए ह्यूमन डिग्निटी के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। आपको अगर पता चल जाए ना आपके कितने राइट्स हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी आपके कितने राइट्स हैं, कि गाड़ी ने आपके लिए रुकना है, आपने नहीं रुकना कि ओ मैं क्रॉस करूं कि नहीं, आपका पैर आ गया पेडिस्ट्रियन पे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे, उसके बाप ने भी रुकना है, मगर रुकता है क्या? वो तो लानत देता है आपको, यार निकल इधर से। तो आपको तो पता ही नहीं आपके राइट्स क्या है। वो इसलिए क्योंकि आपको तलवार और शलवार में फंसा दिया, इसी में फंसे रहो, जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं। सो आई एम नॉट डिनाइंग कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफेंस। देखिए, हर मुल्क की अपनी एक होता है, एक डिफेंस स्ट्रैटेजी होती है, अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मगर प्रायोरिटीज़, वैक्सीन नहीं आई हमारे मुल्क से, अफसोस की बात है ना, इंडिया ने फिर भी बना ली। सो या दिल दुखता है। एनीवे, नेक्स्ट, ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सोशली ऑकवर्ड। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज डोंट मेंशन माय नेम, आई हैव डन माय डरडा फ्रॉम किनियर्ड कॉलेज इन मीडिया स्टडीज. The problem with me somehow is strange and I haven't met anyone who has ever gone through it. You'll be surprised though. I got married 3 years ago. My husband is a very intellectual person, well educated, and has a very elite social circle as his group of friends. I somehow got intimidated and I just find myself unable to make a conversation with his friends in his presence, especially in Angrezi. I do talk to everyone when he's not there, but as soon as I realize he has entered the room, I simply freeze. I have no clue why that's happening, but that this has made our social life miserable and made everyone misunderstand me. I think he avoids me in the public now and prefers socializing alone than with me. This thought alone is depressing. Please, can you help me with this? Also, great job, Junaid. Keep it up. Thank you. This is not the first time I'm hearing this, and I'm sure a lot of people would agree, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं हस्बैंड्स ख़ास तौर पे, वो इस तरह सोचते हैं कि लाइक मेरी बीवी जो है थोड़ी सी मिसफिट है और मेरे सर्कल में जो है ना वो सही मूव अराउंड नहीं करती। ये चीज़ें ना पहले देखनी होती हैं, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी अकेले कमरे में नहीं रहना, आपने लोगों से भी मिलना है, आपने दावतों में भी जाना है, शादियाँ भी अटेंड करनी है, पार्टीज़, बर्थडे पार्टीज़, अकीके, ब्राइड टू बी, वो क्या होता है, ब्राइडल शावर, गोल्डन शावर कह रहा हूँ भाई, पागल हो गया क्या ब्राइडल शावर और क्या बेबी शावर, अबे ये तो होते ही नहीं थे। अबे शावर हो जाता था, बड़ी बात थी, हमारे टाइम पे पानी नहीं आता था, हैं लाइनों में पानी था, शावर खुद ले लें। अबे यहाँ तो बेबी शावर भी हो रहा है, फिर गोल्डन बोल रहा हूँ मैं, क्या हो गया मुझे यार, ये सो एम्बैरसिंग, बेबी शावर, ब्राइडल शावर, या एनीवे। सो ये चीज़ें शुरू में देखनी होती है। अब खैर आपकी शादी हो गई है, वाई डू यू फील, अब जैसे आपने खुद बोला कि जब तक वो ना हो आमने सामने, आप उनके दोस्तों से आराम से बात कर लेती हैं, बट एज सुन एज ही एंटर्स द रूम आप फ्रीज हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि बिकॉज यू फेयर दैट ही विल जज यू, और उन्होंने आपको कंफर्टेबल नहीं बनाया हुआ, उन्होंने आपके अंदर ये डर इसलिए इतना बिठाया हुआ है कि वो आपको जज करेंगे, एंड बिकॉज यू फेयर ऑफ बीइंग जज, और ये डर हम सबके साथ होता है, वी डोंट वांट टू बी जज्ड इन अ नेगेटिव वे। सो उस फेयर में आपकी ज़बान लड़खड़ा जाती होगी, एंड देन ऑब्वियसली यू कैन नॉट इनंसिएट योर थाट्स प्रॉपरली, एंड दैट मेक्स यू लुक लाइक के यू आर नॉट एजुकेटेड इनफ, वगैरह वगैरह, जिस तरह भी सोचते होंगे। अब ये जो सर्कल्स हैं, अब ज़ाहिर है जिस शहर की ये बात है, वहाँ के तो एलीट सर्कल वैसे ही बड़ा मशहूर है फॉर बीइंग टोन डेफ, बहुत आउट ऑफ टच विद देयर रियलिटी। और हम आए दिन ट्विटर पे देखते रहते हैं, कोई लाहौरी एलीट आंटी या लाहौरी एलीट अंकल कोई ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी चवल मार देते हैं कि खैर नॉट स्ट्रोकिंग विद द सेम ब्रश, आई एम जस्ट सेइंग कि highly likely it comes from Lahore. Anyway, that is the job of your husband to make you feel comfortable. उन्होंने आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, देखे मियाँ बीवी एक दूसरे का क्या होता है भाई, एक दूसरे का क्या होता है, आईना नहीं, एक और वर्ड होता है ना, एक दूसरे का या कुछ कहते हैं यार उर्दू में, कमेंट में लिख के बताना, एक दूसरे का वो होते हैं, दे शुड लिफ्ट ईच अदर अप, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ, नहीं क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, एनीवे माय पॉइंट इज़ कि कपल्स शुड लिफ्ट ईच अदर अप, और आपके हस्बैंड को
आई शुडंट यूज द वर्ड ट्रेन यू, बट ये कि ही शुड गिव यू पॉजिटिव फीडबैक्स, और जहाँ कहीं गलत भी हो वो भी बताए. देखिए फीडबैक बुरी चीज़ नहीं होती. अगर कोई आपकी कोई गलती पॉइंट आउट कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि दे वांट द बेस्ट फॉर यू एंड दे डोंट वांट यू टू एम्बैरेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. तो फीडबैक अगेन, कम्युनिकेशन इज़ द की. योर हस्बैंड इज़ नॉट डूइंग यू एनी फेवर बाय बिहेविंग दिस वे, और अवॉइड करने से इज़ नॉट डूइंग यू एनी फेवर और हिमसेल्फ एनी फेवर. अगर उनको लगता है कि आप मिसफिट हैं तो फिट कराना उनका काम है, एज इन के ही शुड एडवाइज यू. आई एम नॉट गोना यूज़ द वर्ड ट्रेन यू. ही शुड एडवाइज यू हाउ टू बिहेव और वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उस पर्टिकुलर सर्कल की वगैरह वगैरह. बट लाइक यू फ्रॉम किनियर्ड, आई मीन लाइक हाउ बैड कैन यू बी? माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड कॉलेज और आपने अच्छी तालीम ली हुई है. इट्स जस्ट दैट यू आर इंटिमिडेटेड बाय योर हस्बैंड, दैट्स द थिंग. और उन्होंने जो है ना एक डर बिठाया हुआ है आपके जहन में, और वो डर आपको कुछ भी करने नहीं देता. दिस इज़ जस्ट वन प्रॉब्लम. आई एम श्योर देयर मस्ट बी अदर थिंग्स एज वेल. देयर मस्ट ऑल्सो बी बेसिक डिसीजंस इन लाइफ. बेसिक डिसीजंस लाइक कि आज खाने में क्या पकाएं या खाने क्या जाए, या फिर मैं ये लूँ या वो लूँ. हर जब इंटिमिडेशन आ जाती है ना, हमने ना इंटिमिडेशन को प्यार समझ लिया है कि मैं तुम्हारी केयर करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें डरा के रखता हूँ ताकि तुम सीधी चलो. अबे ये क्या बात हुई भाई? वो टाइम गए यार. वो होता भी उस वक्त था जब अब्बू 50 साल के होते थे, अम्मी 20 साल की होती थी. तो वो पहले ही अब्बू थे लगते थे उनके. उस वाली गैप में वो उस तरह का समझ आता है कि वो बाप वाला एक एसेंस आ रहा है. बट लाइक अगेन यार, रिगार्डलेस ऑफ दैट इज सच अ शिटी थॉट. आई एम ट्राइंग टू से इज कि ही शुड बी योर सपोर्ट. He should not be the one who's like pulling your leg, or he should not be the one who's like taking away the platform from you. He should be like, don't conduct yourself this way. I'm not judging you, or I'm not going to fear embarrassment or anything. Just be yourself, give your best shot, और डरा मत करो और ये नहीं करो वगैरह वगैरह. He should be very supportive. So अब इसमें ये हो सकता है कि आपको ना थोड़ा सा लेट गो करना पड़ेगा ये डर, और ये जो सोच है ना, ये आपको फिर ओवर थिंक कराने पे मजबूर करेगी. एंड ओवर थिंकिंग डजंट डू एनी गुड जॉब. उसमें यू ऑलवेज थिंक द वर्स्ट फॉर योर सेल्फ. सो ट्राई एंड कम्युनिकेट विद हिम एंड से कि आई एम श्योर आई मे हैव लेट यू डाउन वन वे और द अदर, बट आई एम विलिंग टू इम्प्रूव. आई एम विलिंग टू focus on myself. I'm willing to focus on my thoughts, focus on my behavior, focus on my mannerism वगैरह वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट है. जस्ट यू नीड टू बी द गाइडिंग लाइट फॉर मी. ठीक है, आप उनको इस तरह रिक्वेस्ट करें कि मुझे शट डाउन ना करें, मुझे अपलिफ्ट करें. ठीक है, एंड आई वॉन्ट, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी द मदर ऑफ योर चाइल्ड, एंड यू डोंट वॉन्ट a least confident wife to be a least confident mother, so who can raise your child who grow up to be very shy or not confident enough like the father. So this involves not you, not me, but also our future offspring. तो आप जो हैं मुझे बताएं, मुझे समझाएं. आई एम लुकिंग अप टू यू वगैरह वगैरह. बिल्कुल मुझे शट डाउन करके घर पे बिठाने से इट्स नॉट गोना डू यू एनी गुड, इट्स नॉट गोना डू मी एनी गुड, इट्स नॉट गोना डू आवर फ्यूचर ऑफस्प्रिंग एनी गुड. हमें जो है साथ एज अ कंपनी चलना है. सो प्लीज़, आई एम ट्राइंग टू रीच आउट, आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट. दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू. सो आई हैव कम अ हाफ वे. आधा रास्ता आपने भी आना है, क्योंकि रिलेशनशिप दोनों साइड से होती है, राइट. ट्राई टू कम्युनिकेट दिस, और ज़्यादा ना सोचें इस बारे में कि आपकी वजह से वो एम्बैरस हो रहे हैं, ये हो रहा है. ठीक है, कुछ लोग डर जाते हैं, मगर ये डर के ऊपर जो रिलेशनशिप है ना, ये उस वक्त तक होती है जब तक डर रहता है. जब डर निकल जाता है ना, फिर वो रिस्पेक्ट नहीं रहती. हमारे यहाँ ना हमेशा डर से रिस्पेक्ट करवाई जाती है. चाहे वो खुदा से मोहब्बत हो, वो डर से कराई जाती है. चाहे वो टीचर से मोहब्बत हो, वो भी डर के उस पर बिठाई जाती है. जैसे ही वो डर का एलिमेंट हटता है, आप इज़्ज़त करना छोड़ देते हो, राइट. जैसे नौकरियों में क्या कहते हैं ना कि बॉस की इज़्ज़त नहीं होती, उसकी कुर्सी की होती है. जिस दिन वो कुर्सी से हट जाता है फिर उसकी इज़्ज़त नहीं होती. अगर तो वो अच्छा बॉस है तो रिटायरमेंट के बाद भी लोग इज़्ज़त देते हैं. मगर जो एसोल टाइप के बॉस होते हैं ना, जैसी कुर्सी से हटते कहते हैं मैं जा बे काम कर अपना बुड्ढे, समझ ना. तो ये डर वाला एलिमेंट ना, ये बड़ी ओल्ड स्कूल थॉट है.
ये आजकल के दौर में ही नहीं चलती कि जी डर बिठा के रखूँगा तो सीधी चलेगी। भाई ये क्या बात हुई भाई, प्यार से चलो, साथ लेके चलो। सो कम्युनिकेट करने की कोशिश करें उनसे आप। Next one, husband and wife doing PhD in different universities in US. Salam Junaid bhai, hope you're doing well. I'm writing this email because I need a relationship advice. I'm not. By the way, again disclaimer, भाई editor साहब शुरू में बड़ा बड़ा लगा देना लिख के. I'm not a professional. It's not a professional advice. It's just an opinion from my side. फाइनल डिसीजन जो भी ज़िंदगी में लेना है वो आपने खुद लेना है. आई एम जस्ट ओनली गोइंग टू वॉइस व्हाट आई बिलीव बेस्ड ऑन माई लिमिटेड outreach in the world and based on my limited experience. Okay, starting with a little background, I got married last November, acha yani bhi parso, after which both my wife and I moved to the US to start our PhDs. We have a fully funded PhD admission in computer science from different US universities. I'm doing a PhD from University of Oregon and she's at the University of Illinois. Both of the cities are around 7 hours flight apart. यार यूएस बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा है, insanely. Now this is where the problem arises. We are newlywed and we had a love marriage. We were together in university. Since our universities are in two different states which are quite far apart, the prospect of living apart for the next 4 years seems very daunting. We have applied twice to each other's universities, but we haven't had any luck. My wife wants to join academia while I want to join the tech industry in the US. So we are in a dilemma regarding how to deal with the situation. As we are both young, 26-year-olds, sometimes we think that for the sake of our future and career goals, we should sacrifice some years of our married life and continue with our PhDs and travel to see each other every other month. Although we do receive a monthly stipend, but traveling every other month is also adding a financial constraint, as a round trip ticket between the two cities costs around $300. My wife also considers leaving her PhD and coming along with me to Oregon, but this has its own drawbacks. Firstly, it is very difficult to get a funded PhD admission in the US, and we both have worked quite hard to get here. So leaving this opportunity is a very hard step to take. Also, if she leaves her PhD, she will be on a dependent visa with me and hence cannot work until I complete my PhD and get a work visa or green card. Given the situation, what will you suggest we should do? There is no pressure from our families regarding this situation, but I'm pretty sure in the next 3 to 4 years, they will expect us to start a family. That is a very, very valid concern. So basically, ये कपल हैं, दोनों 26 साल के हैं, नवंबर में भी इनकी शादी हुई है, दोनों को फुली फंडेड पीएचडी प्रोग्राम मिला है यूएस में, लेकिन वो दोनों, एक ऑरेगन में है, एक शिकागो में है। एक 7 घंटे की फ़्लाइट है, अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन फिर भी राउंड ट्रिप हर 1.5 महीने बाद $300 का पड़ जाता है और 7 घंटे की फ़्लाइट है। सो ऑब्वियसली अगर आप जुम्मे को निकले फ़ौरन क्लास लेके सीधा, तो 7 घंटे यानी रात 9-10 बजे पहुंचोगे तो फिर तो सो ही जाओगे। बस सैटरडे ही है, क्योंकि संडे को फिर आपने वापसी की फ़्लाइट लेनी होगी, अज्यूमिंग के फ्राइडे सैटरडे संडे आप नहीं पढ़ते। सो वो अब ये है कि जी पढ़ रहे हैं और डिलेमा ये है कि 4 साल इस तरह गुजारने हैं, और ये कि वाइफ ने अगर कंसिडर किया है कि वो अपना पीएचडी प्रोग्राम छोड़ दें, लेकिन अब ये कि इतनी मुश्किल से मिलता है फुली फंडेड, और ये कि अगर वो अपनी छोड़ के ऑरेगन मेरे पास आ भी जाती हैं तो वो काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो डिपेंडेंट वीज़ा में होंगे, क्योंकि साहब खुद पढ़ रहे हैं, और जब तक इनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी, ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, शी कैन नॉट वर्क। सो अब सीन ये है कि यार पीएचडी जैसी चीज़ जो है ना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कमिटमेंट। और ये हर बंदे के बस की बात भी नहीं होती, ठीक है, और फिर हर बंदे को फुली फंडेड प्रोग्राम यूएस में मिलना बहुत बड़ी बात है, राइट। अज्यूमिंग इफ़ योर वाइफ गिव्स दैट सैक्रिफाइस फॉर यू, अभी वो ठीक है, ले लेंगी, सही है, बट समवेयर डाउन द लाइन दिस विल कम आउट इन फाइट्स कि दिस इज़ व्हाट आई डिड फॉर यू, राइट, एंड दिस इज़ हाउ यू रिपेइंग मी। लड़ाइयाँ होती हैं यार, हर कपल में होती हैं, ठीक है। तो वो जो है ना, वो वाला रिग्रेट, वो रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क में हमेशा कहता हूँ ना, जेफ बेजोस की भी थ्योरी है ये, कि यार बाद में रिग्रेट ना हो। सो बड़ी मुश्किल से ही मिला है, बट ऑन द फ्लिप साइड सी दिस इज़ लाइक अ catch-22 सिचुएशन। मैं ये मानता हूँ कि शादी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग डिस्टेंस सक्स, इट रियली सक्स, ठीक है, बहुत इट्स लाइक अ पेन इन द आस, राइट। शादी के ना शुरू के कुछ साल साथ रहना चाहिए,
दिस इज व्हाट आई पर्सनली बिलीव। उससे होता है ये कि यार जो भी चार्म वगैरह होता है ना वो शुरू में ही होता है, उसके बाद तो फिर आप एक रेगुलर उसमें आ जाते हो, देन यूर लाइक लिविंग टुगेदर वाली सीन हो जाता है। जो शुरू वाला थ्रिल होता है ना वो शुरू में ही एक्सपीरियंस करना होता है, बिकॉज दैट बिकम्स द बेस ऑफ योर, दैट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ योर रिलेशनशिप। और वो जो शुरू के चंद साल है ना वो आपको प्रोपेल करते हैं अगले 10-15 साल तक का स्पार्क वहाँ से मिल जाता है। रॉकेट में लगे होते हैं ना वो आपको दे देता है। अगर आप शुरू से ही इस तरह है ना, अच्छा अगर आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, इफ़ यू हैव डेटेड बिफोर, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अज्यूमिंग दैट यू जस्ट गॉट मैरिड इन नवंबर और आप अरेंज, आई एम नॉट श्योर, लाइक नहीं, आई थिंक यू सेड लव मैरिज है। लव मैरिज कहा था इन्होंने? नहीं कहा था? Okay. नहीं, हाँ, वी हैड अ लव मैरिज, सो क्लियरली यू वर टुगेदर एट सम पॉइंट, सो दैट्स फाइन देन। होता ये है, लाइक आई पर्सनली बिलीव कि लाइक आई डोंट नो इफ आई शुड स्पीक दिस पब्लिकली, मगर ये कि माई वाइफ एंड आई लिव्ड अपार्ट अ लॉट, कुछ ज़्यादा ही रह लिया। तो ना शादी हो के भी यही लगा कि मैं अभी भी सिंगल हूँ, इन द सेंस के लाइक आई कम होम टू एन एम्प्टी बेड, टू एन एम्प्टी रूम, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दिस वॉज द केस, राइट। कॉम्प्लिकेशंस थी, वो वहाँ थी, मैं यहाँ था, विजिटेशन लिमिटेड थी वगैरह वगैरह। वो शुरू के हमने ना 4 साल ऐसे ही गुजार दिए दूर में। फिर वो एक जो है ना एक तशनगी सी है, मतलब आई मीन थिंग्स आर स्टिल फाइन बट दे कुड हैव बीन मच बेटर इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। उसकी बेसिक वजह जो मैंने, आई वॉज टॉकिंग टू माई वाइफ अबाउट दिस, और मैं यही कहता कि हम ना बहुत ज़्यादा अलग रह गए शुरू में ही। शुरू में हमें अलग नहीं होना चाहिए था, बट हमारी मजबूरी थी, उनका काम वहाँ था, मेरा काम दुबई में था वगैरह वगैरह। तो ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कहूँ तो जो है ना ये थोड़ा सा ऑफ सीन हो जाता है। बट लाइक अगर आपकी लव मैरिज है, इफ़ यू डेटेड बिफोर, सो फिर तो लाइक यू बोथ आर माशाल्लाह वेरी कमिटेड इन द सेंस के आपके ज़ाहिर गोल्स होंगे टुगेदर। सो फिर ये कि गुजार लो किसी तरह 4 साल। आई नो इट्स नॉट ईजी, और फैमिली स्टार्ट करने वाली बात ठीक है, लेकिन वो होती रहेगी यार, फैमिली हो जाती है। अभी आप जिस काम के लिए गए हो वो तो करें पूरा। इट्स अ टफ पिल। ट्राई टू ट्रैवल एज मच एज़ यू कैन ड्यूरिंग द हॉलीडेज, समर वगैरह में जो भी है, लाइक एज मच एज़ यू कैन। ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज़ यू कैन, कम्युनिकेट एवरी डे इफ़ यू कैन, चाहे 15 मिनट की ही कॉल क्यों ना हो, बट लाइक शक्ल दिखा दो एक दूसरे को, यू नो। इट्स अ बिग थिंग दैट यू गाइज आर डूइंग। कितने पाकिस्तान में कितने PhD करते हैं यार, कितने हज़ारों में होते होंगे यार लिटरली। सो लाइक यू आर वेरी लकी टू बी इन दिस प्रोग्राम। थोड़ी सी बिटर पिल है बट ले लो, 4 साल यूँ गुजर जाएंगे यार, पता भी नहीं चलेगा। देखो कोविड अभी आया था, माशाल्लाह बर्थडे हुई, अरे हमारा छोटा कोविड आया था मार्च में, माशाल्लाह बर्थडे उसकी, देखो पता ही नहीं चला, टाइम गुजर जाता है। मगर फिर ना अगर खुदा न खास्ता ये वाली बात ना उन्होंने छोड़ दिया, कल कला को ना वो फिर चीज़ चुभेगी ज़रूर, क्या आई कुड हैव डन दिस, आई कुड हैव डन दैट, और मैं इसके लिए छोड़ के आई, और ये वो 10,000 चीज़ हो जाती है। सो डोंट डू दैट। मगर ये कि ट्राई टू स्पेंड एज मच टाइम एज यू कैन। ठीक है, $300 इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 7 घंटे की फ़्लाइट इज़ पेन इन दी एस। बंदा हासिल करके चलो पैसे फिर इधर उधर से कर लेता है, लेकिन ये जो टाइम है ना, मतलब 14 घंटे आना जाना, अगर 2 दिन की ही छुट्टी मिल रही है तो उसमें 14 घंटे तो वहीं निकल गए। नॉट ईजी, ट्राई टू वर्क इट आउट, राइट। डू नॉट गिव अप दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दिस विल इवेंचुअली ओपन अ लॉट ऑफ गुड डोर्स फॉर यू, फॉर बोथ ऑफ यू। उस तरह देखो, इट्स नॉट लाइक यू वोंट सर्वाइव इफ वन ऑफ द टू गिव्स अप, you'll do fine, but this would be like super amazing। दोनों डॉक्टर होंगे यार माशाल्लाह। सो थोड़ी सी हिम्मत कर लो, ठीक है, और हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, परेशान मत हो, इसको ज़रा सर पे सवार ना करो। नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग, यू बोथ आर डूइंग फाइन, अच्छे गोल्स हैं, एंड लाइक यू सुपर हाई अचीवर्स यार। पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं मिलते, तभी तो बाहर बैठे हुए आप। सुपर हाई अचीवर्स यहाँ है ही नहीं भाई, यहाँ पे सब वही लवी डवी वाले, और देखिए ना 16-16 साल के बच्चों की आई हुई हैं, प्यार हो गया, ये है यहाँ पे। सो यार जिस काम के लिए गए वो पूरा करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। ज़्यादा सर पे सवार ना करें। थैंक्स।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ एपिसोड। मैं तो और ईमेल्स पढ़ रहा था, उसामा भाई ने बताया कि घंटे से ऊपर चली गई है, तो मैंने अच्छा मेरे तो लाइक चलाते जाए मैं तो बोलता जाऊंगा घंटों घंटों, मगर मुझे ये भी देखना होता है कि यार आप इतनी लंबी वीडियो भी ना हो ना कि आप अरे 1.25 घंटे की बंद करो, कोई नहीं देख रहा, ये भी नहीं करना चाहता मैं, समझ रहे हैं, तो 4 घंटे की बना लूँ मैं, मसला ही नहीं है ईमेल्स तो भरी पड़ी हैं। सो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, पेट्रियन पे सपोर्ट कीजिएगा, एंड इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।